नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि जिलाधिकारी और सीएमओ अपने अपने जिलों में सर्विलांस, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे को साथ साथ टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए। कोरोना की रोकथाम में ये सभी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से सरकार कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बनाकर काम कर रही है। इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं, लेकिन अभी कोविड-19 से निपटने के लिए हमें मजबूती से और प्रयास करने होंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में एक गन्ने के खेत से छात्रा का गला कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर घटनास्थल पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने के साथ एसपी सतेंद्र कुमार भी पहुंचे। पुलिस ने छात्रा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बता दें, घटना लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के धवलपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक छात्रा सोमवार दोपहर को अपने घर से इंटर का फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात जब घर पर वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसको ढूंढने का काफी कोशिशें की, लेकिन छात्रा को के नहीं मिलने पर उसके परिजनों ने उसकी सूचना नीमगांव पुलिस को दी। वहीं पुलिस की काफी खोजबीन के बाद गन्ने के खेत से सपना का शव मिला। उसके गले पर किसी धारदार हथियार से काटने का निशान था। इस कड़ी में पुलिस कप्तान सतेंद्र सिंह ने कहा कि सब की सूचना मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचे। जांच के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पर हर दिशा में जांच को आगे बढ़ाए हुए है। वहीं एसपी के मुताबिक जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। घटना के अनावरण के लिए हमने 3 टीमें लगा रखी हैं। एडिशनल एसपी लखीमपुर खीरी मौके में मौजूद है। वो खुद वहीं रहकर पर्यवेक्षण कर रहे हैं चीज़ों का। बहुत ऐसी उम्मीद है कि कुछ पुलिस को तथ्य सामने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से घटना बता सकते। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में 17 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या किए जाने को लेकर कांग्रेस ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखा है कि यूपी में ऐसा अब रोज हो रहा है। आशा है आप इसकी गंभीरता समझेंगी और संज्ञान में लेंगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट ने स्थिर होते पानी में पत्थर मारने का काम कर दिया। पार्टी के भीतर फिर हलचल मच गई है। उन्होंने लिखा कि ये किसी पद की नहीं, मेरे देश की है जो सबसे अहम है। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस के ये अपने अंदरूनी मामले हैं। उनके सुझाव से कांग्रेस में बदलाव आएगा, देश में नहीं। तो उन्होंने देश के लिए पत्र नहीं लिखा था, उन्होंने कांग्रेस के लिए पत्र लिखा था, सुझाव दिया था कौन अध्यक्ष हो, कौन क्या हो। तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी के जो कमेटियां होती हैं, कमेटी में जो मेंबर होते हैं, वो अपना सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वही कांग्रेस में हो रहा है। तो ये कांग्रेस का अपना मामला है। कांग्रेस के ठीक होने ना होने से देश में कुछ ठीक होने नहीं जा रहा है। देखिए, जब भी देश में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी पे पड़ता है तो गरीब और मिडिल क्लास पे पड़ता है।
महंगाई उसी हिसाब से बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट उसी हिसाब से महंगा हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें उसी हिसाब से बढ़ जाती हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मनमाने तरीके से जो देश उम्मीद नहीं कर सकता था उतने दाम बढ़ गए हैं। जबकि ये वो सरकार है जो पेट्रोल के और डीजल के दामों के खिलाफ बोल करके आई थी कि बहुत बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम दाम घटा देंगे। तो घटाने वाली पार्टी ही सबसे ज़्यादा, इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा अगर डीजल और पेट्रोल में दाम बढ़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े। लखीमपुर खीरी में मंगलवार को एक गन्ने के खेत से 18 वर्षीय इंटर क्लास की छात्रा की गला कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिस सरकार में महिलाओं का अपमान होता है, ऐसी सरकार का हमेशा पतन होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो थी रामराज का वादा करके, पर जंगल राज कायम कर दिया। और इधर कुछ दिनों से खास तौर से बेटियों पर आफत आई है, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। कितने लोग शर्म लाज से लिखा नहीं रहे हैं छेड़खानी बलात्कार के मुकदमे पर, जो लिखे जा रहे हैं वो बीभत्स है। आज सूचना आई, कल एक बेटी इंटरमीडिएट का फॉर्म भरने लखीमपुर में जा रही थी, अपने घर से 1 किलोमीटर दूर बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या। रोज कहीं न कहीं बेटियों के साथ यह जुल्म हो रहा है। प्रियंका गांधी जी ने आज एक ट्वीट करके और महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह किया है कि जो दुगनी रफ्तार हो गई है अपराध की, इसे रोकने की कोशिश करें, मदद करें, निर्देश दें अपनी सरकार। मैं उसका समर्थन करता हूं और इतना कहना चाहता हूं, जिस सरकार में इतिहास साक्षी है युगों का, जिस सरकार में महिलाओं का अपमान होता है, बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, ऐसी सरकार हमेशा पतन की ओर जाती है। उनका राजनीतिक पतन होता है, ये तय है। लखीमपुर खीरी में हुई शर्मनाक घटना और नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार मुखदर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रही है। जहां रोज की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। लखीमपुर की घटना हो, जिस तरह एक बेटी के साथ बलात्कार कर हत्या की घटना सामने आ रही है। कल रतन सिंह जो पत्रकार थे, जिनकी बलिया में हत्या हो गई, आजमगढ़ में हत्या, एक सुरेंद्र यादव जो क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उनकी हत्या हो जाना, पिछले समय आजमगढ़ में एक दलित प्रधान की हत्या हो जाना, बस्ती में एक दलित प्रधान की हत्या हो जाना, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का यही आलम है। कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। वही हाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। उत्तर प्रदेश जल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री बांसुरी बजाने में व्यस्त हैं। जिस तरह छात्रों का लगातार रोज सामने आ रहा है, रोज छात्र सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से इस परीक्षा का विरोध जता रहे हैं। सरकार आखिर जिद पर क्यों अड़ी हुई है? केंद्र सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती? छात्रों की आवाज नहीं सुनना चाहती, दबाना चाहती है जबरन। वह परीक्षा कराकर लोगों के जीवन और भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है? आदरणीय सोनिया गांधी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आह्वान किया है। वो उनसे बातचीत करेंगी, उनके पूरे प्रदेशों की स्थिति का जायजा लेंगी और सबने मिलकर इस परीक्षा का पूर्णतः विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी भी शुरू से लगातार, आदरणीय राहुल गांधी हो, आदरणीय प्रियंका गांधी हो या उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने लगातार
मजबूती के साथ अपना विरोध और रोष प्रकट किया है। सरकार को जिद छोड़ना चाहिए और छात्रों के जीवन और भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिस जिले के एक गांव के पास एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसे लेकर सपा नेता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में बच्चियों के साथ अन्याय रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। लखीमपुर में दूसरी घटना हो गई 20 दिन के अंदर में। अभी एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर कल एक बच्ची के साथ अन्याय, उसकी हत्या कर दी गई। इसके मतलब अपराधियों पे कोई खौफ नहीं है। और जो बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान, ये सब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया रोमियो स्कर्ट जिसकी बात करते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? सबका सब रोमियो स्कर्ट भी गायब हो गया, सब गायब है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। इसके मतलब पुलिस और प्रशासन का उत्तर प्रदेश में इकबाल खत्म हुआ है। बच्चियों पे लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है जिस प्रदेश के अंदर में बच्चियों पे अत्याचार बढ़ जाए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाए, इससे ज़्यादा शर्म की बात उस प्रदेश के लिए हो ही नहीं सकती। लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही, क्या लगता है कानून व्यवस्था पे कोई? उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, यहाँ अपराधियों का स्वराज चल रहा है। उनके ऊपर सरकार का कोई खौफ नहीं है। सरकार अपनी जाति धर्म की राजनीति में बिजी है और अपराधी अपना अपराध करने में व्यस्त हैं। उनके ऊपर पुलिस का कोई इकबाल नहीं है। वो लगातार वारदातें, हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार और महिलाओं के साथ अत्याचार करते जा रहे हैं। उन्हें किसी बात का कोई खौफ नहीं है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान को लेकर अब बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने चुटकी ली है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में घमासान हुआ और राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पर आरोप लगाए कि बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा है। सांसद ने कहा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, 23 कांग्रेस के नेताओं ने पत्र लिखा और पत्र इसलिए नहीं लिखा था कि संगठनात्मक सुधार के लिए। स्पष्ट तौर से वो पत्र जारी हुआ या उस पत्र में जो कंटेंट था कि कांग्रेस पार्टी को एक पूर्णकालिक और प्रभावी अध्यक्ष होना चाहिए जो कांग्रेस को के लिए काम करे। अब आज जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिस तरह से घमासान हुआ, राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल पे, गुलाम नबी आज़ाद पे जिस तरह से आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पे, इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं कांग्रेस का। मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, आज 23 नेता किसी पत्र पे हस्ताक्षर करके और उसको कार्यवाहक अध्यक्ष को भेज रहे हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष स्वयं कह रही हूँ सोनिया गांधी कि हम नहीं काम कर सकते हैं चाहे अस्वस्थता के कारण। तो कांग्रेस पार्टी एक अध्यक्ष नहीं बना पा रही है 1 साल से। कल कोई फैसला होने के बजाय 6 महीने फिर टाल दिया गया। तो स्वाभाविक है कि आज कांग्रेस राजनीतिक रूप से ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि जहां एक अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है, तो वो पार्टी फिर एक तरह से राजनीतिक रूप से समाप्ति हो गई है। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह के खिलाफ उनकी दादी ने प्रताड़ना की कथित शिकायत की है। इसकी एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसे आधार बनाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अदिति सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि बीजेपी में गई अदिति सिंह ने कुछ संस्कार तो बीजेपी वाले आएंगे ही। बड़े बुजुर्गों का सम्मान बीजेपी में नहीं सिखाया जाता। दरअसल विधायक अदिति सिंह पर दादी को धमकाने का आरोप लगा है। सदर विधायक अदिति सिंह पर घर से तोड़फोड़ और धमकाने का आरोप है। ये आरोप उनकी दादी ने लगाया है। आदिति की मां और बहन पर भी आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि डीएम और एसपी को लिखित शिकायत भी दी गई है। प्रदेश में मथुरा जिले के राया क्षेत्र में मंगलवार रात 4 लुटेरों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर 4.5 लाख की लूट की। जोगपुरा गांव निवासी व्यापारी दिलीप कुमार सिंह ने पुलिस में लिखित
लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार 4 बदमाशों ने मंगलवार की रात उसके घर में घुसकर उससे उस समय जमकर मारपीट की जब वो छत पर सो रहा था। लुटेरों ने शोर करने से रोकने के लिए उसके मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और घर में रखे रुपयों के संबंध में जानकारी लेने के लिए उसे पीटने लगे। वे उसके घर में रखे 4.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना के खुलासे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने टीम गठित की है। दिलीप जी बताओ, आपके साथ क्या घटना हुई है आपके घर पे? मैं सो रहा था, मैंने सोचा हमारा भतीजा है संजू, छोटे की बुलाई तो उन्होंने खोलती में ला के ही मुँह में लगता है तो यहाँ पर हमारी बाकी में एक वाइट हार्ड रहे 3 बिचरे तेरे दुकान पे पैसा कमा रहे थे मोर आप कहाँ देते फिर मार रहे मैंने कि नीचे और नीचे ले गए। फिर मैंने ना बताई, फिर कह रहे हैं कि तेरा भतीजे मम्मी और भतीजे सो रहे एकदम गोली मार रहे हैं बता। फिर मैं कि चाबी बता दी है, चाबी गोली के अंदर बोले कहाँ है तुम मार रहे भीतर मार पीटे करिए में फिर मैंने की जाऊँ मैं खिड़की में तो खिड़की को उन्हें तारों तोड़े है। ताला तोड़ने के बाद 4.5 लाख रुपये ले गए और मुँह फिर उठाई लेंगे नहीं लटकाएगी और खेतम फिर में मारे। कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो आप पहचानते नहीं हो? मुँह बंद रहे पूरा डाटा मरा हुआ था। हाँ क्या पुलिस वगैरह पुलिस को सूचना दी? हाँ दी पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ जी क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई FIR हो गई है। FIR दर्ज हो गई है हाँ अज्ञात लोगों के खिलाफ? अज्ञात लोग हाँ। श्री दिलीप सिंह सनाफ दीवान सिंह निवासी जोगपुरा थाना राया ने कल थाने पर आकर सूचना दी कि कल रात करीब 11 बजे वह घर पर सो रहे थे, तभी 4 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आए एवं उनके साथ मारपीट की घटना कारित की और घर पे रखे हुए करीब 4.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और घटना के अनावरण के लिए टीमें बना दी गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा और लूटे गए धन की पूर्ण बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। फिरोजाबाद के टुंडला में यमुना का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जिसके चलते किसानों की बाजरा और मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। यमुना के उफान को लेकर अभी जिला प्रशासन किसी भी तरह की आपदा से निपटने की तैयारी नहीं कर रहा है। किसानों की फसल बर्बाद होने से उनके परिवारों की जिंदगी भी खतरे में आ गई है। किसानों की 200 एकड़ फसल में 3 से 4 फुट तक पानी भर चुका है। बर्बादी की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी जिला प्रशासन ने अभी भी कोई सुध नहीं ली है। समय मौजूद है हम फिरोजाबाद के टुंडला ब्लॉक के गांव रामगढ़ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश के तेज़ उफान आने से यह गांव की फसल किस तरीके से यहाँ नष्ट हुई है और यह जमुना बराबर होने के कारण ये पूरे गांव का जमुना का पानी खेत के अंदर आ गया है और लगभग लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पूरा पानी यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है आपको, पूरा पानी यहाँ पर गांव के अंदर आ गया है जमुना का। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना ही किसी भी तरह की कोई सरकारी व्यवस्था है और ना ही किसी भी तरह का कोई लोगों को आराम मिल पा रहा है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या स्थिति है गांव की और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पानी आया हुआ है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। महेश जी, ये जो गांव जो दिखाई दे रहा है या खेत दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, ये खेत दिखाई दे रहे हैं। ये सारे हर साल बारिश होने के कारण ये सारी फसल नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था कभी भी नहीं बनी है, ना कभी मुआवजा मिला है यहाँ का, और हर साल बाजरे की खेती नष्ट हो जाती है। मात्र गेहूँ की फसल यहाँ पर बच पाती है। तो लगभग कितने खेत होंगे यहाँ पर? खेत होगी कम से कम 200 एकड़ जमीन होगी यहाँ पर। 200 एकड़ जमीन भी सारी नष्ट हो जाती है हर साल। क्या क्या फसल होती है यहाँ पर? यहाँ पर अभी तो बाजरा है और गोभी है और बाजरा गोभी और पल्ली पार अरबी भी लगा रखी है और वो सारी फसलें नष्ट हो रही हैं। क्या कारण रहा है ये पानी आने का यहाँ पर? पानी ये जमुना जी का पानी जो बाहर से होती है, ऊपर से पानी आता है तो इसे तो कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए हर साल फसल नष्ट हो जाती है। जमुना बराबर में ही है? जमुना बराबर में चल रही है अभी। अच्छा, तो उसका काफी लगभग नुकसान हुआ है? हाँ, काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर। बाजी किसान तो जो समझ लो बिल्कुल नील हो गए, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ, काफी। टुंडला के ग्राम पंचायत गांव की ये ब्लॉक की ये हालत है।
पूरी तरीके से पानी खेतों में आ चुका है। यहाँ लोगों को इतना भय है कि घर तक पानी कहीं आ ना जाए। पूरी तरीके से यहाँ लोग भय में हैं। क्या यहाँ पूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अब देखने का विषय ये है कि किस तरीके से अधिकारी इन किसानों की फसलों को संज्ञान में लेते हैं या नहीं। मैं साहिल खान, ANV न्यूज़, फिरोजाबाद। लखनऊ में कोतावली काकोरी में हरदोई रोड पर रोडवेज बसों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे हरदोई रोड पर अमेठिया मोड़ के पास ये हादसा हुआ। लखनऊ की तरफ से हरदोई की ओर जा रही रोडवेज बस ट्रक को ओवरटेक कर आगे निकलनी तो हरदोई की तरफ से आ रही रोडवेज बस से टकरा गई। वहीं पीछे से आ रहा ट्रक भी बसों में भिड़ गया। आमने सामने की टक्कर में बसों के परखच्चे उड़ गए। अभी तक जो जानकारी पुलिस के पास है उससे सुबह एक एक्सीडेंट की सूचना मिली, जिसमें लखनऊ से हरदोई जा रही रोडवेज की बस और हरदोई से लखनऊ आ रही इन दोनों रोडवेज की बसों में एक्सीडेंट हुआ है। ये संज्ञान में आया है कि एक ट्रक जा रहा था जिसको रोडवेज की बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की और उसकी स्पीड ज़्यादा थी, जो लखनऊ से हरदोई की ओर जा रही थी। इस ओवरटेक करने में उसका डिसबैलेंस हुआ। सामने से आ रही बस से उनका आमने सामने उनका कोलाइड हुआ। खासतौर पे जो ड्राइवर साइड थी दोनों बसेस की, उनके बीच में भीषण हादसा हुआ है और दोनों बसेस काफ़ी डैमेज हुई हैं और इसमें बैठे हुए यात्रियों की मौत हुई है। अब तक की सूचना के हिसाब से 6 यात्री एक्सपायर हो चुके हैं, जिसमें बस का ड्राइवर भी है एक, और 8 लोग अभी इंजर्ड हैं जो ट्रॉमा सेंटर भेजे गए हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, PRV मोबाइल्स, पॉलीगॉन मोबाइल्स और लोकल थाने का फोर्स वहां पहुंच गया। PAC भेजी गई थी। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल के लिए एम्बुलेंसेस से और प्राइवेट वाहन से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। इसके बाद SDRF की टीम भी लोगों ने बुलाई थी कि अगर बस काट कर लोगों को निकालने की ज़रूरत पड़े, लेकिन उसकी आवश्यकता न होने पर वापस कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल और ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर सब तरफ भेजे गए ताकि रोडवेज जो हमारे रोड है वो चलता रहे लगातार, किसी भी जगह ट्रैफिक जाम की समस्या से न जूझना पड़े और लोगों को कोई असुविधा ना हो। ट्रॉमा सेंटर डॉक्टरों की टीम से बात की गई है, कोविड कंट्रोल सेंटर से बात की गई। बरेली की रहने वाली टीवी एक्ट्रेस तृप्ति शंखधर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तृप्ति ने अपने पिता पर संगीन आरोप लगाए हैं। तृप्ति कहते हुए नजर आ रही है कि उनके पिता उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में उनके साथ उनकी मां भी दिखाई दे रही है। एक्ट्रेस ने वीडियो के जरिए बरेली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इंस्टाग्राम पर डाले गए इस वीडियो में को तृप्ति ने CM योगी और बरेली पुलिस को टैग किया है। वायरल वीडियो में तृप्ति शंखधर कह रही हैं कि उनके पिता राम रतन शंखधर ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। उनका कहना है कि उन्हें बाल पकड़कर मारा गया और उनके हाथ को काटने की कोशिश की गई। तृप्ति वीडियो में कह रही हैं कि उनके पिता खुद तृप्ति और उनकी मां से लगातार मारपीट कर रही हैं। तृप्ति ने कहा कि वीडियो में बता रही है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रही हैं। उनके पिता तृप्ति से कह रहे हैं कि मुंबई भेजने में उन्होंने जो पैसा खर्च किया उसे लौटाओ, वरना मेरी मर्जी से शादी करो। तृप्ति बताती हैं कि वे महज 19 साल की हैं और उनके पिता उनकी शादी किसी 28 साल के लड़के से शादी करवा देना चाहते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बरादारी पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। ईगो एंड फॉर हिज मनी, इज्जत के लिए, अपने पैसे के लिए और हम लोगों को कैसे भी वापस लाने के लिए किसी भी हद तक प्लीज मैनिपुलेट मत करिएगा। बहुत बड़ी झूठ। हम लोग अपनी जो तृप्ति शंखधर है उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक वीडियो डाला है जिसमें बताया गया है कि उनके पिता राम रतन शर्मा के द्वारा उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हम उनके पिता को जो ग्रीन पार्क थाना बरादरी क्षेत्र में रहते हैं उनको हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जो तृप्ति शंखधर हैं इन्होंने अगर तहरीर दी, अभी तक तहरीर नहीं दी है, तहरीर देंगी और जो कार्रवाई चाहेगी, जो उस पर विधिक कार्रवाई संभव है उसके आधार पे हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दोनों तृप्ति शंखधर उनके पिताजी पुलिस के पास हमारे थाने पे हैं। ये जो भी वैधानिक कार्रवाई चाहेंगे उसके आधार पे हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।